दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों कभी कभी कोई घटना ऐसी होती है जो आपको अंदर से झकझोर देती है। आज उसी घटना के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों बात है पंजाब की। पंजाब में वेयर हाउस डिपार्टमेंट में मैनेजर के पोस्ट पर काम करते थे गगनदीप सिंह रंधावा नाम के ये व्यक्ति। इन 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 साहब की मैं तस्वीर यहां पर दिखाना नहीं चाहता हूं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इस आदमी ने, इस व्यक्ति ने आत्महत्या किया है, सुसाइड किया है। और इन्होंने सुसाइड करते समय इन्होंने वीडियो भी बनाया है। ये सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और मॉर्निंग वॉक पर जाते समय ही इन्होंने सुसाइड नोट बनाया था, जिसमें इन्होंने कहा, वीडियो बनाते हुए उन्होंने कहा कि मैं जहर खा चुका हूं और कुछ समय में मेरी मृत्यु भी हो जाएगी। और उन्होंने इसका पूरा जो है ठीकरा जो है पंजाब सरकार में एक मंत्री हैं लालजीत सिंह भुल्लर, उनके ऊपर लगाया है। तो अब हम समझने का कोशिश करते हैं कि ये लालजीत सिंह भुल्लर जो है वो कौन है और इसने ऐसा कौन सा प्रेशर जो है वो गगनदीप पर डाला कि गगनदीप सिंह जो है रंधावा जो है वो इतने प्रेशर में आए कि उन्होंने आत्महत्या करना जरूरी समझा। तो दोस्तों बात शुरू होता है पंजाब में 2022 से, जब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की वहां सरकार बनती है। तो ये जो लालजीत सिंह भुल्लर हैं वो पंजाब के बॉर्डर में एक विधानसभा है पट्टी, उस विधानसभा से ये विधायक चुनकर आ जाते हैं। ये आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट होते हैं। पट्टी जो विधानसभा है क्षेत्र वो बॉर्डर से लगता है। वहां पर अकाली दल और कांग्रेस की पकड़ ज्यादा थी, लेकिन 2022 में अरविंद केजरीवाल की ऐसी आंधी चलती है कि ये जो भुल्लर है लालजीत सिंह भुल्लर ये चुनाव जीत जाता है। और देखिए दोस्तों, चुनाव जीतते के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने इसे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना दिया। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ साथ और 2-3 मंत्रालय भी इसके पास हैं। तो अब देखिए, आप सोच रहे हैं कि ये इसके पास 2-3 मंत्रालय है, जरूर या तो ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी होगा या इसको बहुत सालों का मंत्रालय संभालने का एक्सपीरियंस होगा। तो जी नहीं दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जो ये कहता है ना कि मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूं और अपने विधायक और जितने अंतरिम मंत्री संतरी हैं सारे के सारे पढ़े लिखे रखता हूं। तो ये जो लालजीत सिंह भुल्लर है ये सिर्फ 10वीं फेल है, ठीक है, और ये पहली बार का विधायक है। सोचिए, 10वीं फेल और पहली बार के विधायक को अरविंद केजरीवाल ने 3-3, 4-4 मंत्रालय दे रखा था। अच्छा, दे रखा था, ठीक है। ये जो लालजीत सिंह भुल्लर है ये आपराधी प्रवृत्ति का आदमी है दोस्तों। ये और इसका बाप दोनों मिलकर जो अनाज मंडी होते हैं वहां पर दलाली का काम किया करता था। अरविंद केजरीवाल की तरह ही है, उन्हीं के बिरादरी का है, दलाल केजरीवाल भी है, तो ये भी दलाली किया करता था। तो सोचिए ये जो, अब सोचिए इनका लिंक कहां से जुड़ा है दोस्तों। आप देखिए 2019 में जो मोदी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन होता है उसमें इन दोनों बाप बेटे की, लालजीत सिंह भुल्लर और इसके बाप दोनों की प्रमुख भूमिका होती है, क्योंकि ये अनाज मंडी के दलाल थे। इनकी कमीशन पर बात आ रही थी, तो इस मतलब कि ये पूरा आंदोलन के पीछे शायद इन्हीं बाप बेटों का भी दिमाग रहा होगा और उस आंदोलन को हवा दे रहे थे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की उस समय सरकार। और याद कीजिए दोस्तों, अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार बॉर्डर पर किसानों को वाईफाई देते थे, पानी देते थे, खाना देते थे, लंगर लगवाते थे और जितने भी अनैतिक काम हो सकते हैं इस केजरीवाल ने वहां पर किसान आंदोलन के टाइप पर किया था।
तो सोचिए दोस्तों, उस समय एक एक कांड आपको याद होगा कि एक आदमी था, वो आदमी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उन्होंने क्या किया था, लाल किले पर चढ़कर एक झंडा फहराया था। तो ये जो आदमी है लालजीत सिंह भुल्लर, वो भी उस आदमी के साथ वहां पर लाल किले पे चढ़ा हुआ था। ये इस तरह का आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी था, दलाल किस्म का आदमी था। और केजरीवाल को तो ऐसे लोग पसंद ही आते हैं, टिकट ब्लैकिया हो, क्रिमिनल हो, मर्डरर हो, रेपिस्ट हो, दलाल हो, क्योंकि केजरीवाल में ये सारे गुण हैं। तो केजरीवाल को ऐसे गुण वाले व्यक्ति ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, केजरीवाल ने इनको मंत्री बना दिया, चलिए ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों, कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। आप दलाल आदमी को मंत्री बना दो, वो दलाली करना नहीं भूलेगा। तो वेयर हाउस डिपार्टमेंट में कोई एक टेंडर निकला था। तो लालजीत सिंह जो हैं, उन्होंने गगनदीप को बुलाया और कहा, ये लो 10 लाख रुपए और ये टेंडर जो है मुझे मिलना चाहिए। अब गगनदीप भाई जो थे वो ठहरे ईमानदार आदमी, वो निकले ईमानदार आदमी। वो केजरीवाल जो कहता है ना कि मैं ईमानदार हूं और मैं मतलब कि मैं भ्रष्टाचार से दूर भागता हूं, तो केजरीवाल ये सब बाहरी आडंबर करता है। केजरीवाल एक्चुअली ऊपर से नीचे तक लेकर भ्रष्ट है। केजरीवाल क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, उसे सही आदमी, ऑनेस्ट आदमी कभी पसंद ही नहीं आता है। तो जब गगनदीप भाई ने ये कहा कि मैं आपको टेंडर नहीं दूंगा, और जो टेंडर का जो प्रोसेस था, जो सही टेंडर फिल किया था टेक्निकली रूप से, उस आदमी को टेंडर उन्होंने रिवॉर्ड कर दिया। अब जब टेंडर रिवॉर्ड किया, तब ये जो मिनिस्टर है लालजीत सिंह, वो गगनदीप को मेंटली टॉर्चर करने लगा, उसको फोन करने लगा, उसको फिर से बुलाया कि तुमने उस आदमी से 10 लाख रुपए लिए और टेंडर उसको दे दिया, ऐसा उसने आरोप लगाया। तो गगनदीप फिर पुलिस के पास जाते हैं, यहां जाते हैं, वहां जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन कोई जो है कार्रवाई नहीं होती है। पंजाब पुलिस को मैं कहना चाहूंगा कि पंजाब पुलिस हमेशा सत्ता आपकी नहीं रहेगी। आप जो है अपने कर्मों में थोड़ा सा गंभीरता लाइए। आप जो है ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि भगवंत मान की सरकार जीवन भर रहेगी, तो ये गलत सोच रहे हैं आप। कल को भगवंत मान की सरकार बदलेगी, और आज जो आप मीडिया पर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो आप पाबंदी लगा रहे हैं, सेंसरशिप लगा रहे हैं, कोई भी अखबार जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ लिखता है उसको आप प्रकाशित होने नहीं देते हैं, पंजाब से बाहर जाने नहीं देते हैं, कल को ये आपके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है, आप याद रखिएगा। तो पंजाब पुलिस क्या किया, जब उन्होंने इस गगनदीप भाई ने उस मिनिस्टर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई, तो पंजाब पुलिस ने जाकर उन्हीं को सारा कुछ बात बता दिया कि ये देखिए, ये आदमी जो है आप ही के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहा था। तो अब जो है बिल्ली को ही अगर आप दूध की रखवाली करने देंगे तो कहां से काम बनेगा। तो फिर जो लालजीत सिंह जो है, भुल्लर जो है, गगनदीप को फिर बुलाता है और इसे हर तरह से टॉर्चर करने की कोशिश करता है कि तुम्हारे बाप को मरवा देंगे, माँ को मरवा देंगे, इसको उठवा लेंगे, उसको उठवा लेंगे। तमाम तरह की धमकियां इस आदमी को दिया जाता है, और ये आदमी इतना टॉर्चर हो जाता है, इतना प्रेशर में आ जाता है कि इसने सोचा कि अब मैं अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर लेता हूं, और इस भाई ने जीवन लीला समाप्त करके इस जंजाल से मुक्ति पा लिया। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई ईमानदार आदमी, ऑनेस्ट आदमी अगर आपके भ्रष्टाचारी सिस्टम का पार्ट नहीं बनना चाहता है, तो क्या आप उसे इतना टॉर्चर कर देंगे कि वो आदमी अपनी जीवन समाप्त करने के बारे में सोचेगा? दोस्तों, मैं इस टॉपिक पर वीडियो 2-3 दिन से मैं देख रहा था कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस इस टॉपिक पे चल रहे हैं। मैं इस पे बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन तभी मुझे अचानक याद आया कि
2024 में शायद जब अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया सीबीआई के चक्कर में जेल के अंदर बाहर हो रहे थे, सीबीआई इनको समन दे रही थी पूछताछ के लिए, तब सीबीआई का एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिसर ने आत्महत्या किया था। तो ये मनीष सिसोदिया जो है वो टीवी पर आकर कहता है, जबकि उस जांच से उस सीबीआई ऑफिसर का कोई लेना देना भी नहीं था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता था कि मोदी सरकार उस सीबीआई से कह रहे थे कि तुम इसके ऊपर प्रेशर बनाओ, और वो नहीं बनाना चाह रहा था, इसलिए वो आत्महत्या कर लिया। तो अब मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया से पूछना चाहता हूं, जो ये पंजाब में जाकर डेरा डालकर बैठ चुके हैं, कि क्या ये जो लालजीत सिंह भुल्लर जो पैसे जमा कर रहा था टेंडर लेने के माध्यम से, क्या उसका कमीशन तुम लोग तक आता था? क्या पंजाब में तुम लोग जो डेरा डालकर बैठे हुए हो, पंजाब सरकार की सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहे हो, पंजाब की जनता की गाढ़ी मेहनत की कमाई का से तुम अयासी कर रहे हो, क्या इन सब सारे सिस्टम के तुम भी पार्ट हो? क्या इन सारे भ्रष्टाचारियों के तुम भी पार्ट हो? क्या तुम सरगना हो? क्या दोस्तों, जैसे ही ये सुसाइड की खबर आती है, उसमें मंत्री का नाम आता है, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने उस मंत्री से इस्तीफा ले लिया। दोस्तों, मुझे ये सारा ढकोसला लगता है। मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर कुछ एक्शन होगा जांच इंक्वायरी के नाम पर। अरे, जहां केजरीवाल रहेगा वहां पर आपको जांच होने दिया जाएगा क्या? सोचिए, केजरीवाल जब स्वयं मुख्यमंत्री था तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाकर, अपने घर पे बुलाकर अपने गुंडे अमानतुल्लाह खान से पिटवाता था। तो ऐसे केजरीवाल के अंडर में रहने वाला एक मिनिस्टर के अंडर, मतलब कि कोई एक आदमी सुसाइड कर लेता है। केजरीवाल के प्रेशर से कितने लोगों ने सुसाइड किया है? केजरीवाल स्वयं कहता था, कपिल मिश्रा को स्वयं कहता था कि कपिल मिश्रा मेरे से बगावत करने के बाद आत्महत्या करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, ये केजरीवाल कहता था। और केजरीवाल ने अपना रंग अब पंजाब में दिखाना शुरू कर दिया है। केजरीवाल इतना प्रेशर दे रहा है पंजाब के लोगों पर, वहां के अधिकारियों पर, या तो तुम केजरीवाल के भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सा बनो या तो फिर आत्महत्या करो। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या ये मतलब कि केजरीवाल इस तरह का आदमी है? आप लोग मुझे बताइए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।